तो प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस पर। और इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं धातु अधातु यानी कि विज्ञान चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए समझते हैं एक एक करके क्या है भाई चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा ओटी है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भाई? मरकरी। सभी जानते हैं मरकरी यानी Hg एक ऐसी धातु होती है जो कि द्रव यानी कि लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है, जैसे सोडियम जानते ही होंगे आप, ठोस अवस्था में होता है, जिंक ठोस अवस्था में होता है, एल्युमिनियम ठोस अवस्था में होता है, लेकिन मरकरी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु संचारण के महत्वपूर्ण कारक है। धातु संचारण यानी कि जंग लगना। धातु संचारण मतलब क्या होता है? जंग लगना। जंग लगना किसके कारण होता है? तो सभी को पता है जंग किसके वजह से लगती है। जंग लगती है वायु तथा नमी के कारण। जंग किसकी वजह से लगती है भाई? वायु तथा नमी यानी कि हवा और पानी, इन दोनों की उपस्थिति में अगर लोहे को, जैसे साइकिल वगैरह आपने देखी होगी ना, पानी बरसात वगैरह होती है तो साइकिल को बाहर रख देते हैं तो जंग लग जाती है, उसमें मडगार्ड में जंग लग जाती है, लोहे की कीलों में जंग लग जाती है। तो ये सभी वायु और नमी की उपस्थिति में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने वाली क्षमता कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता। सभी को आ गए समझ में? तन्यता मतलब कि कोई भी तार हो उसको हम खींच सकते हो भाई। क्या कर सकते हो? खींच सकते हो। जैसे कि लोहे के तो नहीं बनते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के, तांबे के तार देखे होंगे ना आप सभी ने, हमारे डोरियों में तार होते हैं तो धातुओं के ही होते हैं ना। और इस गुण को क्या बोलते हैं हम? तन्यता। आदत बननीयता तो ठोकने पीटने पर चद्दर में बदल जाती है। ध्वनिकता मतलब क्या होता है? आवाज़ आती है धातुओं में। चालकता मतलब करंट बहता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम को रखा जाता है। सभी को पता है सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको अगर पानी में डाल दें तो पानी में तक आग लग जाती है। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आग पकड़ लेता है। वाष्प मतलब पानी के संपर्क में आग पकड़ लेता है। जल में तो भैया डाल ही मत देना, आग लगा देगा ये। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो कौन सा गुण है भाई? ये 2023 में आ भी चुका है। विद्युत चालकता नहीं, ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तन्यता, ये भी धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आधात बननीयता यानी ठोकने पीटे पे चादर भी बन जाती है धातुएं। लेकिन भंगुरता मतलब कि ठोकने पर टुकड़े में बदल जाना। जैसे कि कांच है, ठोकने पर चूरन में बदल जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, इसको बोलते हैं भंगुरता। तो ये धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है भाई। लोहे को ठोकोगे तो क्या वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? नहीं ना। तो ये भंगुरता जो है ना धातुओं में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। तो भाई ये बनने का कारण क्या है बताइए आप? सिल्वर सल्फाइड। क्या है इसका आंसर? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर मतलब क्या होता है? Ag। सल्फाइड मतलब क्या होता है? S। सिल्वर सल्फाइड जो है उसकी परत जम जाती है चांदी की वस्तुओं पर। किसकी परत जम जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? अधातु, भाई धातु की बात नहीं चल रही है, सोना चांदी की बात नहीं चल रही है, अधातु की बात चल रही है। तो भाई आयोडीन जो कि गुलाबी रंग का होता है, बहुत ही तेजी से चमकता है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है।
इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चैप्टर 3 धातु अधातु चैप्टर है हमारा ये भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड आपने सभी ने सुना होगा, Al2O3 ZnO, ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा ये। तो एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम एक तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है और जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हम टिक लगाएंगे, सोडियम टिक नहीं लगाएंगे, कैल्शियम टिक नहीं लगाएंगे, कॉपर टिक नहीं लगाएंगे। अगर जिंक होता तो भी टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। पारद मतलब अमलगम, ठीक है, पारद मतलब क्या होता है, अमलगम। तो मिश्र धातु में कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। पारद मतलब मरकरी। पारद मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा मरकरी, यानी कि जो हमारे थर्मामीटर में भरा जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मरकरी। तो पारद अवयव किस में होता है, अमलगम में। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को बता देते हैं जानकारी के लिए। अमलगम का मतलब होता है कि पारे में किसी धातु का मिश्रण। पारे में किसका मिश्रण, पारा यानी कि मरकरी में धातु के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। तो भाई याद रखना है आपको, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है। अधातु, धातु की बात नहीं चल रही, धातु क्या होती है, धातु होती है पारा यानी कि मरकरी। लेकिन अधातु कौन सी द्रव होती है, अधातु कौन सी द्रव होती है, तो भाई इसको याद रखना आप, ब्रोमीन। कौन सी अधातु द्रव होती है, ब्रोमीन। इतना क्लियर है आपको, ब्रोमीन याद रख पाएंगे, अधातु द्रव और धातु द्रव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है। जल मतलब क्या होता है हमारा, H2O। जल मतलब क्या होता है, H2O। और ये किसके साथ क्रिया करता है, धातु मतलब कि जिंक या किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है भाई, सभी को पता है, जिंक क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा, यानी कि ZnO बना देगा। और बाकी कौन सी गैस बच जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस बचेगी। कौन सी गैस उत्पन्न होगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये हो गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पीतल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पीतल में पाया जाता है। तो पीतल में क्या पाया जाता है भाई, पीतल सभी जानते हैं, पीतल की बर्तन आते हैं, पीतल की मूर्तियां आती हैं। तो पीतल में आपको क्या लगता है, ज़मीन में से गड्ढा खोदेंगे या खदानों में से डायरेक्ट पीतल निकल जाता है, नहीं भाई, पीतल को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल का निर्माण किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, आपको याद रखना है ये, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु, धातु नहीं मिश्र धातु है। ये भी आ सकता है आपके ओटी, ठीक है। आयरन कॉपर नहीं होगा, जिंक आयरन नहीं होगा, कॉपर सिल्वर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। आघात वर्धनीय मतलब जो अच्छे से खिंच सके, जिसमें खींचने की क्षमता हो, जिसको हम अच्छे से खींच सकें, वो कौन सी धातु होती है, आघात वर्धनीय धातु, जो ठोकने पीटने पे आसानी से चद्दर बन जाए। तो ऐसी धातु है हमारी सोना। बाकी चांदी भी होती है, सीसा नहीं होती है, मरकरी भी नहीं होती है, लेकिन सबसे अधिक पूछा था उसने, इसलिए हम सोना लगाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया भाई बहुत खतरनाक पदार्थ होता है भाई। एक्वारेजिया एक ऐसा विलयन होता है, कैसा विलयन, जो सोने को, चांदी को, सोना चांदी जो भी धातु होती है ना, उन सबको पिघला देता है एक्वारेजिया।
इसको अम्लराज भी कहते हैं। तो भाई ये क्या होता है, ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। इसका मिश्रण होता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3। याद रख पाओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो भाई सोडियम ही है। जैसे ही पानी में डालते हैं उसको आग लग जाती है भाई, क्या लग जाती है, आग। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, याद रख पाएंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब जिसको दो धातुओं को मिक्स करके बनाया गया हो। जैसे कि पीतल समझा था हमने थोड़ी देर पहले, पीतल भी एक क्या है, मिश्र धातु है। लेकिन यहाँ पर मिश्र धातु में क्या क्या होता है, तो मिश्र धातु भाई सामांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातु क्या होती है, सामांगी मिश्रण। जैसे कि पीतल में हमने अभी मिलाया था दो धातुओं को, तो कॉपर और जिंक, तो बेटा वो दोनों ही धातुओं बिल्कुल सामांगी मिश्रण में होती है। मतलब ऐसा मिश्रण बनता है कि वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं, कॉपर और जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों पर। तो ये है हमारे पास रिक्त स्थान, चलिए इनको समझते हैं। तो पहला हमारा खाली स्थान है, अधातुओं के गलनांक सामान्यता खाली स्थान होते हैं। तो अधातु जो होती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो इनके गलनांक हमेशा क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। बहुत कम मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर पर ये गल जाती हैं। क्लियर, बहुत कम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा OT खालिस्तान। मिश्र धातु खालिस्तान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो भाई एक मिश्र धातु होती है सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है, सोल्डर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट OT है हमारा, नेक्स्ट खालिस्तान है हमारा कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम जंग लगना कहते हैं। नीचे आपको आंसर भी दिख रहा होगा, जंग लगना, या फिर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्लियर। नेक्स्ट खालिस्तान हमारा क्या है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे के बर्तन देखे हैं ना, कॉपर यानी तांबे के बर्तन, उन पर आपने देखा होगा गंगा सागर वगैरह, लुटिया वगैरह जो होती है, जो गंगा सागर लुटिया वगैरह होती है, वो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कौन से रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो कौन से किस चीज़ की परत होती है वो भाई, हरे रंग की परत होती है, कॉपर कार्बोनेट। किसकी परत होती है वो, कॉपर कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिश्र धातु कहते हैं। याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे आप, मिश्र धातु, एलॉय मेटल। जैसे कि अभी आपको पीतल का उदाहरण दिया था, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसे की थाली में जेवना परोसा, सुना होगा आपने रंग बरस से, तो ये भी क्या है, एक मिश्र धातु है, कांसा। ठीक है, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियता
श्रेणी। याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे आप सभी? उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, जिसमें पता है आपको कि सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से हर एक तत्व नीचे आता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रियाशीलता के क्रम में एक श्रेणी बनाई गई है। इसी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्लियर? कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमाया जाता है, घटते क्रम में, उसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट खाली स्थान है हमारा। भंगुरता का गुण किस में पाया जाता है? भंगुरता का गुण क्या धातु में पाया जाता है? नहीं, धातु में नहीं पाया जाता है। तो भाई किस में पाया जाता है भंगुरता का गुण? अधातुओं में। भंगुरता का मतलब होता है कि ठोकने पर चूरन बन जाना। तो भाई जो कांच होता है ना, कांच एक अधातु है और उसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। उसके टुकड़े 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 हो जाते हैं, चूरन हो जाता है, इसको ही बोलते हैं भंगुरता। क्लियर? भंगुरता का गुण अधातुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट ओटी है हमारी। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति खाली स्थान होती है। तो भाई धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। जैसे कि धातु का ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड है, Na2O एक क्षारीय ऑक्साइड है, CaO एक क्षार है। ये तो सभी ने सुना होगा, कलई है, चूना है। ये चूना क्या है? एक क्षार है। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट ओटी है हमारा। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें करंट लग जाता है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत यानी करंट की क्या होती हैं? सुचालक, यानी कि जिनमें से करंट भी लग जाता है और ऊष्मा का प्रभाव भी अच्छे से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कांसा खाली स्थान धातुओं से मिलकर बना होता है। तो कांसा किससे मिलकर बना होता है? कांसा अभियान हमने आपको बताया था। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसा भी मिश्र धातु है और पीतल भी मिश्र धातु है। तो कांसा किससे मिलकर बनता है भाई? कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता है भाई? कांसा बनता है। तांबा क्या होता है हमारा? कॉपर, और टिन क्या होता है? Sn। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अपर रूपता का गुण खाली स्थान प्रदर्शित करते हैं। अपर रूपता का गुण कौन प्रदर्शित करता है? गंधक, यानी कि सल्फर। गंधक जो है वो सल्फर जो है, सल्फर या गंधक, ये किसका गुण प्रदर्शित करता है? अपर रूपता का गुण प्रदर्शित करता है। अपर रूपता मतलब क्या होती है सर? अपर रूपता मतलब होती है बेटा कि जिनके, जैसे कि हीरा कार्बन के दो अपर रूप हैं। एक तो हीरा है और एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और हीरा। तो एक बात बताइए आप, हीरा जो सफ़ेद कलर का होता है, ग्रेफाइट काले कलर का होता है। तो दोनों के भौतिक गुण अलग अलग है ना, एक सफ़ेद है और एक काले रंग का है, जबकि है दोनों में कार्बन ही। तो रासायनिक गुण तो समान है। तो अपर रूपता का गुण कौन प्रदर्शित करता है? गंधक। ऐसी गंधक प्रदर्शित करता है। 12 खाली स्थान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि पारा यानी कि मरकरी, पारा यानी कि कौन? मरकरी का उपयोग, वही द्रव धातु जिसको हम क्या कहते हैं? द्रव धातु भी कहते हैं। द्रव धातु जो है ना पारा, उसी का उपयोग किस में किया जाता है? थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। तो ये सभी खाली स्थान आपको क्लियर हो गए होंगे। ये नीचे आंसर भी सभी के दिए हैं और आप इनको टिक लगा सकते हो। चलिए अब आते हैं हम आगे। ये अब हम आ गए हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ियों को मिलाएंगे और सबसे पहली जोड़ी है हमारी द्रव अधातु। द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु कौन सी है भाई? द्रव धातु की बात नहीं चल रही है, द्रव धातु की बात नहीं चल रही है, द्रव अधातु की बात चल रही है। तो द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है भाई। द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। इसके बाद सोडियम। सोडियम क्या है भाई? सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, जो ज़्यादा क्रिया करती है, अच्छे से क्रिया कर लेती है, आग लगा देती है भाई। अतिक्रियाशील आग लगा देती है पानी में। इसके बाद अगला क्या है भाई? सोना। सोने की किससे मिलाएंगे हम? सोने की मिलाएंगे नरम धातु, क्योंकि सोना बहुत नरम होता है, उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं, उसकी जितने भी हार बेंदी जो भी बनती हैं सोने की। क्यों? क्योंकि वो नरम धातु है। इसके बाद अगला क्या है भाई?
अगला है जस्ता। जस्ता क्या है भाई? जस्ते के किससे मिलाएंगे? जस्ते के मिलाएंगे हम गैल्वेनीकरण। आप सभी ने सुना होगा कि लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे पर, किस पर? लोहे यानी आयरन पर, लोहे पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। इसके बाद हीरा। हीरा की किससे मिलाएंगे आप? हीरा की मिलाएंगे हम किससे? अत्यधिक कठोर। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ये आप मिलाएंगे। फिर इसके बाद अगली ओटी है हमारी कॉपर पर हरे रंग की परत। कॉपर पर हरे रंग की परत क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। कॉपर पर हरे रंग की परत क्या होती है? कॉपर कार्बोनेट होता है। इसके बाद आते हैं हम आगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इसकी जोड़ी किससे मिलाएंगे हम? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है भाई पोटेशियम। लिथियम होती तो वो भी टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम है के, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद आता है हमारा अगला मिश्र धातु। मिश्र धातु को किससे मिलाएंगे? मिश्र धातु कौन है भाई? कांसा। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हम। कांसा एक मिश्र धातु है, एलॉय मेटल है, जो दो धातुओं से मिलकर बनती है, दो धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। इसके बाद अगला क्या है हमारा? आयोडीन। आयोडीन अधातु तत्व। आयोडीन अधातु तत्व क्या है भाई? आयोडीन अधातु तत्व एक चमकीला पदार्थ है। तो सबको क्लियर है ये? इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम अगली जोड़ी पर। तो ये आ गए हम अगली जोड़ियों पर। तो अगली जोड़ी क्या कह रही है हमसे? अगली जोड़ी कह रही है कि सभी धातुएं, सभी धातुएं, धातु है भाई, धातु है, सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। सभी धातुएं किसका निर्माण करती हैं? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अगला एनोडीकरण। एनोडीकरण की किससे मिलाएंगे भाई जोड़ी? एनोडीकरण। एनोडीकरण होता है किसमें? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम का होता है एनोडीकरण, जो एनोड पर परत चढ़ जाती है। ठीक है, समझा होगा सभी ने चैप्टर में अच्छे से। इसके बाद अगला आता है हमारा सोडियम। सोडियम को किससे मिलाएंगे हम? सोडियम को मिलाएंगे हम मिट्टी के तेल से। यानी कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल, कैरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में आग लगा देता है। पानी में अगर डालेंगे तो आग लग जाती है उसमें। इसके बाद अगली जोड़ी किससे मिलाएंगे हम? अगली जोड़ी है कार्बन अधातु। कार्बन अधातु। कार्बन अधातु क्या है भाई? कार्बन अधातु एक, कार्बन अधातु जो है वो अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए हम अपरूपता से मिला देंगे। इसके बाद लास्ट जोड़ी क्या है भाई हमारी? लास्ट जोड़ी है धातु। धातु क्या होती हैं? धातुएं सुचालक होती हैं। तो ये जोड़ी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जोड़ी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सत्य असत्य। चलिए बताइए आप, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो सबसे पहला है आवर्त सारणी में कुल 12 अधातु हैं। तो क्या ये सत्य है? नहीं, आवर्त सारणी में 12 अधातुएं नहीं है। ठीक है, ये असत्य बोल रहा है। हम आपको बताएंगे बाद में धातु अधातु पूरी आवर्त सारणी अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कौन कौन सी धातु हैं, कौन कौन सी अधातु हैं, आवर्त सारणी अभियान थोड़ी देर बाद हम आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये तो झूठ बोल रहा है भाई। इसके बाद सच कौन बोल रहा है? सच देखते हैं। सेकंड, धातु की क्रिया अम्ल से होने पर, धातु की क्रिया अम्ल से होने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। बिल्कुल सही भाई, ये तो करेक्ट बोल रहा है, सच बोल रहा है। धातु की क्रिया जैसे ये हमने बोली धातु जिंक, और इसकी क्रिया अगर H2SO4 यानी अम्ल से होती है तो Zn और SO4 क्या हो जाएगा? ZnSO4। और कौन सी गैस निकल जाती है इसमें से? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्लियर? ZnSO4 के साथ चला जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो बिल्कुल सत्य वचन है भाई, इसके क्या है? बिल्कुल सत्य वचन है, सही कह रहा है ये। क्लियर? तो ये सही है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अधिकतम धातुओं के गलनांक निम्न होते हैं। धातुओं के गलनांक और निम्न कैसे कह दिया आपने? बिल्कुल गलत है ये। धातुओं के गलनांक निम्न नहीं होते, धातुओं के गलनांक
उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया होती है। बिल्कुल सत्य वचन, सही है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम अति क्रियाशील धातु है। बिल्कुल सही, सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो ये आपको सत्य असत्य समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है एक शब्द में उत्तर, और इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चलिए, तो एक शब्द में उत्तर, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक शब्द में ही देना है, 2 शब्द में नहीं देना है। तो पहला है हमारा, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो भाई सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। वैसे सोडियम के अलावा, के अलावा लिथियम, सोडियम, लिथियम, ये सभी धातुएं किससे काटी जा सकती हैं? चाकू से काटी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहती हैं? कौन सी धातु को छोड़कर, यानी ऐसी धातु का नाम बताना है, एक ऐसी धातु का नाम बताना है आपको जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसका आंसर है मरकरी, यानी कि पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट एक शब्द में उत्तर पर आते हैं। अगला क्या है हमारा, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। 2 धातुओं के नाम, धातु के नाम बताना है आपको, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। बेटा ठंडे जल में भी क्या लगा देती हैं? ये आग लगा देती हैं। इसके बाद अगला है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? मतलब कि उसमें HCl डालेंगे और HNO3 डालेंगे। तो ये बताना है आपको कि कितने कितने गिलास मिलाते हैं। तो भाई इसके 3 गिलास और इसके 1 गिलास, तो ये क्या हो जाएगा? 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। क्लियर है? 3 गिलास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 गिलास HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। भाई कितनी बार पढ़ लिया है हमने, क्या कहते हैं? मिश्र धातु। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो भाई ये आपका क्वेश्चन भी है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें धनायन और ऋणायन होते, जैसे कि NaCl आयनिक यौगिक है। नमक, जिसको हम क्या कहते हैं? नमक। अब ये जो नमक है, इसमें जो सोडियम है, सोडियम मतलब क्या होता है हमारा? Na, यानी कि प्लस और माइनस बहुत तेज़ी से बंधे रहते हैं। प्लस और माइनस क्या रहते हैं? तेज़ी से बंधे रहते हैं। इस वजह से ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो इसके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण दोनों एक दूसरे से क्या दर्शाते हैं? अधिक आयनिक आकर्षण बल दर्शाते हैं। इस वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं? गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। किसके वजह से? अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल की वजह से। धनायन और ऋणायन के बीच अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो कांसा किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और टिन से। याद रखना है आपको, कांसे की थाली होती है, बर्तन होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, सिक्के होते हैं कांसे के। और ये किससे मिलकर बनी होती है? 2 धातुओं से, तांबे और टिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बस लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के, कि यसद लेपन किसे कहते हैं? यसद लेपन लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसको भाई? लोहे को जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं भाई। इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में भी यही होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्लियर? इससे लोहे पर जंग नहीं लगती है। ठीक है,
लोहा, मैग्नीशियम, गैलियम और सोना धातु में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक कौन सी धातु का होता है? सबसे कम गलनांक होता है गैलियम का। सबसे कम गलनांक किसका होता है? गैलियम का। गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो H2 तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। तो भाई कॉपर एक ऐसी धातु है जो सक्रियता श्रेणी में सब हाइड्रोजन से भी कहाँ होती है? जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से भी नीचे होती है। ऊपर कौन सी धातु आती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे आती है उस धातु का नाम क्या है? कॉपर, जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं। हाइड्रोजन से नीचे आने वाली धातु यानी कि कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। H2SO में से हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएगी कॉपर। ये हमारे हो गए हैं ख़त्म। इसके बाद हमने आपसे बोला था कि हमें आवर्त सारणी बताएं। ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, इसी को बोलते हैं क्या? पीरियोडिक टेबल। और इसी में सारे दुनिया के 118 तत्वों को रखा गया है। और इसमें जो आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर, वो सारी क्या है? मेटल्स हैं। रेड कलर में आपको क्या दिख रही हैं? सारी मेटल्स हैं। ठीक है, रेड कलर में जो मेटल्स हैं वो रेड कलर में हैं, और बाकी नॉन मेटल हैं वो कौन सी कलर में है? ब्लू कलर में है। और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु, ठीक है, ये मेटल्स मतलब क्या होती हैं? हमारी धातु। और नॉन मेटल मतलब क्या होती हैं? अधातु। अधातु कितनी है आप गिन सकते हैं? आप अधातु, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, पोटेशियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी ब्लू कलर में आपको अधातु हैं, तो गिन सकते हैं आप इनको। और मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड जो धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उनको हम मेटलॉइड कहते हैं। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं। आपको सभी को ये आवर्त सारणी समझ में आई। बाकी इसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें और अच्छे से हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है।